खड़े हुए थोड़ी मेरे केस में क्या आप खुद बता दें अपने केस में, बता दें 2 मिनट उस्मान भाई का। अच्छा जी, पहले मेरे केस का सुन लें आप। उसमें ये हुआ कि एक तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कमरा दिया मुझे सोने के लिए आज यहाँ पे रिपोर्टर्स रूम के अंदर मुझे मौका मिल गया 2 घंटे की नींद पूरी करने का। काफ़ी देर हो गई थी, नींद पूरी नहीं हो रही थी। और सिद्दीक जान का नाश्ता भी इतना वो अजीब किस्म का था, सुबह हैवी नाश्ता इसने करवाया, फिर नींद आ रही थी इसके बाद। इस तरह का नाश्ता खुद भी किया करें आप जरूर। अच्छा, उसमें ये है कि अभी जज साहब ने ऑर्डर किया और ऑर्डर मैंने सुना है, मुझे तो वो कानूनी ज़ुबान का ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो मुझे समझ आई है जज साहब ने सारों को कहा इकट्ठे हो जाओ, वापस बुलाया और रीज़न भी पूछे हैं और फिर एक मरतबा मेरे ख्याल में कल नाम निकालेंगे और मुझे वो ट्रैवल करने के लिए अलाउ करेंगे। उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री से बुलाया, मिनिस्ट्री से बुलाया है, DGFA को इन पर्सन जो है उन्होंने बुलाया है, DGFA को बुलाया और इंटीरियर मिनिस्ट्री से उन्होंने कहा उनका नुमाइंदा आ जाए। अदालती अहकामात के बावजूद बाजार क्या लगता है आपको कौन सियासी ताकत इसमें? मैं हज पे चला जाऊँगा, मैं आपको ये इंशाल्लाह। मैंने आपसे कहा है मैं इंशाल्लाह चला जाऊँगा हज पे। वो तो चले जाएंगे, लेकिन ये जो वक्ती तक रुकावटें बनी, कोई बात नहीं, खैर है जो है वो है। आज साइफर केस में बरी कर दिया गया इमरान खान साहब। साइफर सिफर हो गया जी। इसके मैन ऑफ द मैच जो हैं वो सलमान सफदर साहब हैं, तैमूर मलिक और तैमूर मलिक साहब भी हैं। ये सलमान सफदर साहब ने बड़ी मेहनत की है इसके। हमने जब हम दलाइल पढ़ते थे और मैं कोर्ट में तो नहीं आता था, लेकिन जितनी भी इसकी यहाँ पे समाअतें होती थी उसमें ऐसा लगता था कि वाकई पूरी जान लड़ा के उन्होंने बड़े स्लो लेकर चले, लेकिन उन्होंने इस केस को ख़त्म कर दिया। बाइज़्ज़त बरी होना इमरान खान का, ये टेक्निकली बड़ी अजीब चीज़ हुई है हुकूमत के साथ। हुकूमत का जो पूरा नैरेटिव खड़ा हुआ था, इमरान खान और हुकूमत के बीच में जो सारी जंग थी वो नैरेटिव की थी। एक्चुअली इमरान खान का नैरेटिव था जिसके ऊपर कौम उसके साथ खड़ी हो गई थी। हुकूमत लगातार या इमरान खान के मुखालिफिन लगातार ये साबित करना चाह रहे थे कि वो नैरेटिव गलत है, यानी जो साजिश का एलिमेंट इमरान खान साहब बोलते हैं साइफर को लेकर वो गलत है और इमरान खान ने इसको एक्सप्लॉइट किया है और पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा किया है जिस पे उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इवन डिफरेंट चीज़ें कहते थे जी, सीक्रेट एक्ट है, फिर कहते जी एक तरह की गद्दारी है, कुछ लोग कहते थे इसमें सज़ाए मौत भी हो सकती है। तो सबकी अपनी अपनी ज़ुबान थी। साइफर वाला मामला जो था उसने तय करना था कि दुरुस्त कौन और गलत कौन, ये बड़ा अहम था। इसकी अहमियत सिर्फ इस बात की नहीं है कि इमरान खान की एक और केस ख़त्म हो गया। अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई रियली में केस था, जो बड़ा केस था, जो सबसे बड़ी रुकावट थी, वो ये साइफर वाला केस था। बाकी फुलझड़ियाँ उन्होंने उड़ जाना था, क्योंकि साइफर वाले केस पे इमरान खान की आज़ादी का इन्हिसार नहीं है, उसके नैरेटिव का इन्हिसार है। आज उसके नैरेटिव की जीत हो गई। अदालत के फैसले ने साबित किया कि उसने झूठ भी नहीं बोला, उसने वो तमाम चीज़ों से, उन तमाम इल्ज़ामात से वो बरी हो गया जो उसके ऊपर हुकूमत ने लगाए। बिल्कुल। अब जब वो कौम के पास आएगा तो वो कहेगा जी अदालत ने साबित किया। और इवन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं और यहाँ से इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आना यूनानिमस, ये उसकी बहुत बड़ी जीत है। जीत इमरान खान के नैरेटिव की है और ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हुकूमत के लिए। अभी ना इनको सिर्फ इसकी हार जीत ये नज़र आ रही है कि इमरान खान बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा। अभी नहीं निकलेगा, 4 महीने बाद निकल जाएगा, 4 महीने बाद नहीं तो 6 महीने बाद निकल आएंगे। इमरान खान साहब को अंदर कौन सा कोई प्रॉब्लम है, वो अंदर टाइम भी गुजार रहे हैं अपना, और मुश्किल वक्त जो है वो इंसान को बेहतर करता है। और इमरान खान ने ज़हनी तौर पे भी सोच रखा है कि मुझे भी टाइम लगेगा। 4-6 माह। मामला ये है कि जो इमरान खान साहब को मिल गया ना आज, ये वो ख़जाना है जिसको इमरान खान को कैश करना। आप सोचें ना, एक पनामा इमरान खान को मिला, इमरान खान ने वो रगड़ा दिया कि सारा इधर से उधर कर दिया। फिर एक इमरान खान साहब को मिला साइफर और उन्होंने क्या कर दिया। आज इमरान खान को साइफर के ऊपर अदालत का ठप्पा मिल गया है। अब आप ये देखें कि खाली साइफर नहीं है, साइफर के ऊपर अदालत का ठप्पा भी है। तो लेट्स सी अब इमरान खान इसके साथ क्या करेंगे। ये जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से बाकायदा तस्लीम किया गया जज साहब ने, वो मतन क्या था? क्या वही था कि जो इमरान खान साहब ने तकरीर में कहा, क्योंकि साइफर की कापी भी पेश नहीं कर रहे, मतन भी पेश नहीं कर रहे, तो उन्होंने एडमिट किया जी, इमरान खान साहब ने कहा वही है। अब साइफर के केस में चंद चीज़ें हुई हैं, तो हुकूमत ने तस्लीम किया कि इस आदमी ने जलसों में खड़े होकर जो बात की वो बात वैसे ही थी। यानी उन्होंने ये कहा कि इमरान खान का मौक़िफ़ ठीक था, साइफर में यही लिखा हुआ, और उसको बोलने पे अब इमरान खान को कोई सज़ा नहीं हुई। अब अपीलें हैं, जाके करके देख लें, कुछ नहीं निकलेगा इसमें। नेक्स्ट क्या लगेगा? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अब एक स्टेप आगे जाएंगे, जितना मैं इमरान खान को समझता हूँ। ये मैं ज़ाती तौर पे आपको बता रहा हूँ, शायद कोई और आपको ये नहीं बता के गया होगा। इमरान खान के पास एक टर्मिनोलॉजी है जिसको कहते हैं किलर्स इंस्टिंक्ट।
या उसको किलिंग इंस्टिंक्ट भी कहते हैं, कि जब कोई काबू आ जाए तो उसको तब तक ना छोड़ो जब तक कि आप जीत ना जाओ। अब गेम इमरान खान के काबू में आया। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान इस मामले को अब अदालत में खुद लेकर आएंगे और वो ये कहेंगे कि मुदाखलत हुई थी, हमारे साथ ज़्यादती हुई थी और हमारे डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला दिया था वो बिल्कुल ठीक था। देखें, इसी बुनियाद पे कहा था ना डिप्टी स्पीकर ने कि जी ये मुदाखलत है। ये अब इमरान खान का नैरेटिव ऊपर आएगा, हो सकता है कि वो दोबारा इन मामलात को अभी नहीं तो कुछ अरसे के बाद वो इसको फिर कोर्ट्स के अंदर लेकर आएंगे। तो क्या आपको लग रहा है जो गद्दारी की बात की जा रही थी, आपने इमरान खान महमूद रहमान की रिपोर्ट का हवाला देकर बहुत बड़ा फौज के खिलाफ, इदारे के खिलाफ एक नफरत का बाजार गर्म किया है? सर, वो महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट कोई नई तो नहीं है, वो तो हमने कोई 50 दफ़ा पहले सुनी है, एक दफ़ा इमरान खान के मुंह से भी सुन ली, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, हुकूमत की तरफ से कह सकते हैं कि हुकूमत जानबूझ के अब उसको इदारों के साथ उलझाना चाह रही है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो लोग स्टेटस को के होते हैं ना, स्टेटस को के जो लोग या शख्सियात हैं ना, उनके लिए इस निज़ाम में बड़ी गुंजाइश है। वो मोटरवे के ऊपर 140 पे गाड़ी चला सकते हैं, उनका चालान नहीं होता। जो एंटी स्टेटस को है ना, वो 120 पे भी गाड़ी चलाएगा तो डर के चलाएगा, 121 पे उसका चालान हो जाएगा। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। इमरान खान एक्चुअली स्टेटस को का हिस्सा नहीं है, उसको गाड़ी 121 पे चलाना अलाउड नहीं है, यानी वो महमूद रहमान कमीशन की बात नहीं कर सकता, क्योंकि फजलुर रहमान इज़ पार्ट ऑफ द स्टेटस को, नवाज शरीफ ये स्टेटस को हैं। तो जब वो ये बातें करते हैं तो सिस्टम उनको कुछ नहीं कहता। द रीज़न इज़ कि सिस्टम को लगता है कि इनको जब मर्जी मॉडिफाई किया जा सकता है, मोल्ड करके अपनी साइड पे लाया जा सकता है। इमरान खान के बारे में सिस्टम की असेसमेंट मुख्तलिफ है, तो दैट इज़ वाई कि इमरान खान के स्टेटमेंट को लेकर सिस्टम और गवर्नमेंट वो ज़्यादा हसास है। अदालतों में तो सर नज़र आ रहा है कि इमरान खान का बयानिया जो है वो जीत रहा है, जैसे आज का फैसला भी हुआ था। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ भी इमरान खान के बयानियों को लेकर उसी तरह चल रही है जिस तरह खान साहब लेके चल रहे हैं, या खान साहब बाहर होते तो उनका बयानिया इसी तरह चलता जिस तरह? लेकिन सारे एक जैसे तो होते नहीं है, वो एक आदमी है इसीलिए वो लीडर है, वरना 10-12 और लीडर होते हैं। नवाज शरीफ वो सारा कुछ नहीं कर सके ना, तो इसीलिए तो लोगों ने उनको ठेंगा दिखा दिया। उसने वो किया, लोग उसके साथ खड़े हो गए। अब वो एक आदमी है। इमरान खान के जेल में रहने का नुकसान तो पीटीआई को है, वो बाहर आएंगे तो पीटीआई किसी और तरह रिएक्ट करेगी, वो अंदर रहेंगे तो पीटीआई किसी और तरह रिएक्ट करेगी। देखिए, लीडर जब जेल में होता है ना, तो कारकुन और बाकी लोग कहते हैं यार अपने आप को अभी बचाओ, हमारे पीछे कोई ऐसी आवाज़ नहीं है जो हमें सपोर्ट करे। जब लीडर बाहर होता है ना, तो वो लोग ज़्यादा बेजिगरी के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, उन्हें लगता है कि लीडर है, पीछे है, शेल्टर है। मरवत से मुताबिक बताइएगा कि आज वो एक वाहिद शख्सियत थी कि जिसकी कमी महसूस की गई, जो मुसलसल साथ रहे, लेकिन आजकल ऐसी ऐसी ट्वीट्स मार रहे हैं कि उनकी अना हर्ट हुई है। क्या आप समझते हैं कि उनको जज्बाती बन जो है लेड हुआ है? नहीं, शेर अफजल मरवत, आपको मैंने पहले भी कहा था और शुरू में कहा था, लोगों ने उसके बड़े मतलब ले लिए। शेर अफजल मरवत नॉर्मल आदमी नहीं है, याद रखना, और नॉर्मल आदमी वो नहीं कर सकता जो उसने किया है। उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ कि शेर अफजल मरवत नॉर्मल आदमी नहीं है, वो किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। और याद रखिएगा कि लीडर्स के लिए ऐसे लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज शेर अफजल मरवत जो है वो हॉट वाटर में ज़रूर है, रीज़न हैं उसके। अब सबसे बड़ा रीज़न तो वो सऊदी अरब वाला, एक्चुअली वो स्टेटमेंट गले पड़ गया, वरना ये छोटी मोटी चीज़ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शेर अफजल मरवत जैसे लोग जो है वो अनगाइडेड मिसाइल से वो होते हैं, लेकिन इमरान खान जो है उनसे बड़ा तो अनगाइडेड मिसाइल कोई नहीं। आज जब सैफर का फैसला आया, आज जब सैफर केस का फैसला आया, आप तमरा अदालत में मौजूद थे, लोगों को मालूम है कि इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी खुश थे। ये खुशी किस तरह की थी? नहीं, ये देखें, इसको आप समझें, साइफर केस का फैसला नहीं आया, इमरान खान के मौक़िफ़ के ऊपर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और दूसरे जज साहब ने मिलकर स्टंप लगा दी है, उसका मौक़िफ़ जीत गया है, वो उस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इमरान खान तो बाहर नहीं आ रहे, अभी टाइम लगेगा। काजी साहब, आज फुल कोर्ट का आपने सुना, वहाँ पे भी एक जजेस का आपस में मुकालमा हुआ, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, इंटरेस्टिंग है। देखें, काजी साहब का शुक्रिया कि हमें ये दिखा रहे हैं, इंटरेस्टिंग है, कम से कम हमें पता चल रहा है कौन क्या कर रहा है और कैसे हो रहा है, इंटरेस्टिंग है। लेकिन 3 नुक्ते आज बड़े इंपॉर्टेंट उसके अंदर उठाए गए। पहला नुक्ता ये है कि पीटीआई क्या ख़त्म हो गई? अगर उसके बाद बल्ले का निशान नहीं है तो क्या पार्टी ख़त्म हो गई? ये बहुत अहम नुक्ता है। दूसरा नुक्ता ये उठाया गया कि जब 3 दिन का टाइम दिया गया मेंबरान को कि आप कोई पार्टी ज्वाइन कर लें, तो वो पीटीआई भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन वो मिसगाइड किए गए और वो दूसरी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर दिया। उस ज्वाइनिंग के दौरान इलेक्शन कमीशन ये बताने में नाकाम रहा कि आपको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, तो क्यों ना उनको वो 3 दिन दोबारा दिए जाएं। दूसरा नुकता ये बहुत इंपॉर्टेंट है
इसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। एक ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या ख़त्म हो गई, दूसरा ये कि क्या जो यार देखें मुझे ज़रा थोड़ा सा दिमाग से कभी कभी निकल जाती हैं चीज़ें। दूसरा ये है कि तो 3 दिन जो है वो उनको दोबारा दिए जा सकते हैं। और एक और चीज़ उसके अंदर आज सामने आई कि वोट तो पीटीआई को पड़ा है, ये जज साहब ने कहा हुआ। पहला सवाल ये एक्चुअली तो वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा, एक सियासी जमात को पड़ा, उसका वजूद तो था। और ये भी पूछा गया कि क्या आप लोगों ने वहाँ लिख कर दिया था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो बिल्कुल लोगों ने लिख कर दिया था, बाकायदा लिख कर दिया था कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो वो पार्टी तो ख़त्म नहीं हुई थी। अब ये मेरे ख्याल में इसकी मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि अदालत इसको वापस ले जाए उसी सिचुएशन में कि आप अपना फैसला करें। मुश्ताक खान साहब अंदर हैं, जेल में हैं, आपको नहीं लगता उनका जो डर है, जो खौफ है, एक दिन में 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, उनके हुकूमत के लोग कर रहे हैं, उनका जो डर खौफ है वो जेल में बैठ के ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर वो बाहर आ जाते हैं? आप क्या कहते हैं इसमें? इस दफ़ा इमरान खान जब जेल से बाहर पाँव रखेगा ना तो वो फैसला करेगा कि कहाँ जाना है। ये आप याद रखिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू।